very difficult when someone is looking towards him and he is speaking, rather than he is looking towards the audience and he is speaking. Become a hard work. Depend on us that What is the main purpose of time? डिग्री में तो लोग चाय पीते हैं यार, यहाँ दूसरों से ही सुन। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज इस नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज कम से कम हमारे 2 दिन एक्स्ट्रा हो चुके हैं और हमारा व्लॉग नहीं आया था। तो इसके पीछे थोड़ा सा रीज़न था, कुछ चीज़ें जो बताई नहीं जा सकती उसकी वजह से नहीं आ पाया था, एक रीज़न था। तो आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव व्लॉग होने वाला है एज़ रिलेटेड टू माइंड। और आने वाली हैं इसकी स्पेशलिस्ट यानी माइंड बिल्डिंग की स्पेशलिस्ट आने वाली हैं आज पुंछ। तो आज हमारा कम से कम ये दूसरा व्लॉग होगा जो पुंछ शूट होगा। तो लेट्स गो, क्योंकि आप बने रही हैं व्लॉग के अंदर। बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल व्लॉग होगा आज का। अगर वो आई तो तब, ऐसे नहीं मैं कह सकता, वरना ऐसा जैसे हमें इन्फॉर्मेशन मिली है वो तो आएंगी। अगर ना आई तो फिर इन्फॉर्मेटिव नहीं हो सकता। अगर आती हैं तो तब इन्फॉर्मेटिव होगा, बट हमारे व्लॉग मैक्सिमम इन्फॉर्मेटिव होते ही होते हैं। लेट्स गो। बात की जाए आज के मौसम की तो बहुत ही ज़्यादा बेकार मौसम है यार, कसम से। गुम बहुत ज़्यादा हो रही है। सावन का महीना थिंग स्टार्ट हो चुका है, उसकी वजह से गुम जो है बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फिज़ा इंस्टीट्यूट के पास। तो चलते हैं अंदर। आई थिंक मैम अभी नहीं आई हैं, वो आने वाली हैं, जस्ट वेट। मैम का नाम है रसलीन कौर और इनकी वीडियो जो हम शूट इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कैमरा शाय हैं। और इसी तो आपको पता है कि वैसे अगर किसी परमिशन ना हो तो वीडियो नहीं बना सकते। तो अभी हमें यहाँ पे आके पता चला कि आज हमारा पब्लिक स्पीकिंग का भी जो है डे है आज। तो आज हम चलते हैं कृष्ण चंद्र पार्क में। जो अभी हमारा स्कूल जा रहा है, सॉरी इंस्टीट्यूट जा रहा है अंदर पार्क के अंदर पब्लिक। तो आज पब्लिक स्पीकिंग हो रही है। तो जैसे वो कोर्स मैम आई थी स्पेशलिस्ट, बट हम उनका ब्लॉग उनका नहीं शूट कर पाए, नॉट कम्फर्टेबल, उसकी वजह से हमने उनका नहीं। तो वो इब्राहिम भाई हमको बता देंगे, आपको बता देंगे थोड़ा सा कि क्या था क्या नहीं, जैसे आपको उन्होंने बताया भी था। तो लेट्स गो। आज मैं आपको बताऊंगा कि पब्लिक स्पीकिंग आखिर होती कैसे है। अभी ये सभी स्टूडेंट जो हैं उधर ही जा रहे हैं। और भाई हमारी तो पब्लिक स्पीकिंग है ही, क्योंकि अभी पब्लिक के अंदर ब्लॉग बनाते हुए जा रहे हैं। लेट्स वी हैव अ पब्लिक स्पीकिंग, लेकिन इनके पास नहीं है, इनकी प्रैक्टिस चल रही है। इरफान सर साथ में है पब्लिक स्पीकिंग, तो देख लेंगे आज, नो प्रॉब्लम। तो अभी जा रहे हैं फौरा गार्डन के अंदर, देखते हैं कि बोल दे भाई तो कुछ ये हमें मिल के जो हमारी मतलब कुछ खिलाते हैं। तो ठीक हो आप? तो भाई ऐसे लोग मजाक बनाने के लिए आ जाते हैं। देखो जब भी कंटेंट क्रिएशन अगर करना है तो बेशरम बन जाए। क्यों भाई? पब्लिक स्पीकिंग के लिए और कंटेंट क्रिएशन के लिए बेशरम तो बनना ही पड़ेगा। बेशरम आगे इसलिए बार बार देख लो क्योंकि सर ने मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी देख ले भाई, आगे देख लो ऑडियंस कितनी है, लोग देख। कौन फैन फैलाएंगे ब्रदर, फैन फैलाएंगे क्या कर। अब मैं लोगों को कैसे बताऊं कि मैं ब्लॉग कर रहा हूं? और साथ में ये कैसे बताएंगे हम बहुत अच्छे भी हैं। और यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर होगी पब्लिक स्पीकिंग। यहाँ पे लोग थोड़े से कम हैं, बट फिर भी पार्क के अंदर बोलना भाई, बाकी लोग तो हैं। First of all, we will be concluding with the story part. After the story, we will go after the dance. Okay? कोई बोलने आता है तो his voice should be enough clear that he would be able to make a good kind of impact. अगर impact नहीं पड़ेगा स्पीकर का तो definitely वो उस स्पीकर को एज ए स्पीकर हम नहीं मानेंगे तब तक। consistency is the thing which through you can promote your emotion, your life, even your dreams. Depend on us that how much time you are putting ethics, how much time you are doing hard work. I could hard work. Do you know behind every success hard work? We always try to do hard work in our life. We never give up in our life. Go on the stage. When I came and Irfan sir teach us
and I do hard work, and I am speaking in here. Our green environment. As you know that we are sitting in a green garden where plants and trees are very very big, and we are ये कौन disqualify हुआ? never give up. Whenever you fail, become a hard work. You are the hungry for your words, so you will get the words after one after another. Yes sir. इधर उधर नहीं देखना, ठीक Yes है? sir. Try to look onto the audience, okay? Yes sir. Go ahead. Once, twice, 10 times. The answer is simple. Never. लेकिन हमें नहीं करना चाहिए गिव अप. हमें हार्ड वर्क करना चाहिए ताकि हम आगे सक्सेस की तो वैसे नहीं हो सकता, नहीं होता कभी. तो अगर हम कुछ कंपटीशन होता है जो जब दूसरा इंसान जीत जाता है तब भी वो सोचता है कि अब मैं यहीं पे रुक जाऊं, लेकिन हम फ्लक्चुएट हो गई माइंड जुबान किस में? उर्दू में, है ना? अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये बताता हूँ मैं कि आपको कौन सा स्पीकर, बैठ जाओ, आपको कौन सा स्पीकर रियल लगता है? जो सिर्फ इंग्लिश बोलता है, सिर्फ उर्दू बोलता है, या बीच में थोड़ी इंग्लिश थोड़ी उर्दू बोलता है? थोड़ी इंग्लिश और थोड़ी उर्दू. बिकॉज मेंटल आपको अगर तो वो चैलेंज है, इफ इट इज़ अ कॉम्पिटिशन, या देयर यू हैव टू गो विद इंग्लिश फर्स्ट. यस, you have to completely speaking in English. There the specific language you have to choose. You are going to speak in English or you are going to speak in Urdu. और ज़्यादा रियल स्पीकर वो साउंड करता है जो मिक्स करता है दोनों लैंग्वेज को, है ना? Today I would like to talk about on the topic of confidence. Confidence is most important for all of us because some people come in new, he have no confidence, he has stage fear, some place to speak, public speaking, and we have confidence and we speak confidence. Today I talk about what is the main purpose of time, why the people say time is nothing. Then I have a question for all of you us. What is time? Why we take a value of time? Why we choose the best time? Then when we have a best time, why we can take that this is my best way of my life. This is the best time of my life. That who people say that time is nothing. The two most powerful words in the English language are I am. What you speak after I am, what you believe after I am, will make you and shape you. I am ambitious, I am courageous, I am focused, I am blessed. अभी हमारे इधर कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे भी पूछते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के लिए कौन सी चीज़ बेटर है, अगर वो घर पे सीखना चाहते हैं तो कैसे सीख सकते हैं. सर के पास चलते हैं. हेलो सर, ठीक हो आप? तो सर हमारे कुछ ऑडियंस भी देखती है आपको, तो देखते रहते हैं, मैं व्लॉग डालता रहता हूँ. तो अगर कोई घर पे रह के पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहिए तो वो कौन सी चीज़ें, कौन से वे हैं जो जिनसे सीख सकता है? मैं कहूँगा कि पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको एटलीस्ट पब्लिक में होना ज़रूरी है. आपका स्टेज फियर ख़त्म होना चाहिए. सबसे पहले जो चीज़ें आप कर सकते हो, दैट इज़ फर्स्ट थिंग इज़ मिररिंग. आप अपने कंटेंट पे काम करो, मिररिंग करो. एटलीस्ट आपके पास इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप अगर किसी टॉपिक के साथ स्टार्ट करो तो एटलीस्ट 5-6 मिनट उस पर बात कर पाओ. द बेस्ट एक्टिविटी दैट आई कैन सजेस्ट दैट मिरर के सामने खड़ा हो जाए बंदा और 3-4 मिनट कंटिन्यूसली बोलने की कोशिश करे खुद को देख के, बिकॉज इट बिकम वेरी डिफिकल्ट व्हेन समवन इज लुकिंग टुवर्ड्स हिम एंड ही इज स्पीकिंग rather than he is looking towards the audience and he is speaking. So that is the only activity. Otherwise, it is very difficult for anyone to be a good public speaker. And content जितना read किया जा सके करो. A lot of books are there. Do not read books like how to gain money, what are the philosophical terms. Read the books like which are good for like understanding stories book, like fictional, non-fictional, novels. These are the books that I can suggest. And this is what they can work on and they become the good public speaker as well. थैंक यू सर, थैंक यू. तो अभी हमारे साथ हमारे सुल्तान भाई हैं, इनसे पूछते हैं कि देखो भाई, हर एक यू आर आल्सो एनडीए कैडेट. अगर कोई एनडीए की तैयारी कर रहा है, बहुत सारे लड़के हैं जो मेरा व्लॉग देखते हैं वो एनडीए की तैयारी करते हैं,
तो मतलब आपको पता है कि एसएसबी इंग्लिश में ही होता है, वो घर पे सीखना चाहते हैं। तो ऐसे कौन से तरीके हैं, ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो वो पढ़े, कौन से प्रैक्टिस है वो करें जो घर पे सीख सकें? उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि उसको लैंग्वेज का जानना ही बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल। कि सबसे पहले मतलब कि उसका माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे एसएसबी के लिए अगर जाना है तो मुझे इंग्लिश के लिए एक वेल स्पीकर बनना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं पर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, तो मैं कहता हूँ कि ये एक कंफर्टेबल नहीं है कि उधर जाके एक वेल रिस्पांस दे पाना है एक इंग्लिश में। तो उसके लिए ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है दूसरों तक शेयर करो। एक अच्छा स्पीकर बनने की हैसियत ये है कि अपना टाइम देखो कि मैं कितना टाइम जो है किसी पाथ में दे रहा हूँ, तो उसकी वजह से आपका स्किल जो है इम्प्रूव होगा। और डेफिनेटली जब हम एनडीए या किसी भी एग्ज़ाम लेवल की तैयारी करते हैं, तो जब हम स्टार्ट करते हैं कोई भी प्रिपरेशन भाई, तो डेफिनेटली हमारा माइंड जो है उस लेवल का प्रिपेयर हो जाता है। पहले अपने लैंग्वेज पे काम करो, दूसरों से डिस्कस करो, और सोशल मीडिया एक सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आप अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। लेकिन आज के वक्त में बहुत सारे इंस्टीट्यूशन भी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे हमारा फिजिक्स इंस्टीट्यूट है। यस। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हो। तो अभी जस्ट हमारा ये व्लॉग था, रसलीन कौर आई थी, उन्होंने मतलब मेंटल हेल्थ के रिलेटेड बताए थे जो लड़के स्ट्रेस कर रहे हैं। और अगर ये बात की जाए हमारे गांव के लड़के के, तो इतने स्ट्रेस तो बोले कि ऐसे ही घूमते रहते हैं, इतना स्ट्रेस का क्या नॉर्मल है। तो अगर आप रियली स्ट्रेस लेना क्यों है यार, मुझे समझ नहीं आता ये लड़की स्ट्रेस लेते हैं तो लेते क्यों है। देखो भाई, जैसे रसलीन कौर आई थी, उन्होंने बोला था कि मतलब लड़के सुसाइड करते हैं, बाइक नहीं मिला उसने, उसको एक मतलब अभी बता रहे थे इस लड़के के बारे में, उसने सुसाइड कर दिया। अरे सुसाइड करना क्यों है यार, इतनी इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी हुई है, सुसाइड करना क्यों है? मतलब आज ना मिला कल मिल जाएगा, कल ना मिला परसों मिल जाएगा। भाई सबसे इसका मेन रीजन मैं बताऊं तो ये हमारे कंडीशन पे डिपेंड करता है मेनली, कि आप किस तरह की कंडीशन में जो है रह रहे हो। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, तो जैसे कि हमारे स्लीन में मैंने बताया कि एक बंदा जो है उसने बाइक के पीछे उससे उसके सुसाइड कर लिया। लेकिन वो उस पे कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यह है कि उनके पेरेंट्स के पास जो है अच्छा खासा पैसा था, लेकिन वो ना होने के बावजूद भी पे वो गिफ्ट ना मिली। स्ट्रेस क्यों लें? स्ट्रेस ले क्यों यार, देखो स्ट्रेस लेना क्यों, अगर जिंदगी का था इरफान भाई, अगर आज ना मिला भाई कल मिल जाता यार। फैमिली देखो, ऐसा कोई माँ बाप नहीं होता जो अपने बच्चे की खुशी ना चाहे, क्यों भाई? बिल्कुल बिल्कुल। देखो माँ बाप चाहते हैं हर बच्चा, मेरा बच्चा खुश रहे जिंदगी का, कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन होते हैं, वो चीजें हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि उनका जो थिंकिंग का लेवल होता है वो हमारा नहीं होता। हम सोचते हैं हमारे माँ बाप हमारे साथ बुरा कर रहे हैं इसलिए हमें नहीं लेकर, हो सकता है उसके पीछे कहीं ना रीजन हो सकता है उसकी वजह से कुछ हो रहा हो। और भाई एक चीज और भी है स्ट्रेस लेने की, कि आज के ज़माने में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि हम दूसरों की सुनते हैं पर अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। दूसरों से ही सुनते रहोगे, अपने दिमाग का ना इस्तेमाल करेंगे, तो डेफिनेटली आपको स्ट्रेस आएगा। लेकिन रियल लाइफ में अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि मेरी लाइफ में कितना बेहतर है। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल हुआ हमारा ब्लॉग। तो मतलब जैसे आज बहुत ज़्यादा गर्मियाँ बाहर हो रही है, जैसे हम यूरोप का देख रहे थे 40 डिग्री पे गाड़ियों के टायर जल गए, स्टील्स वो सब हो गए। तो मतलब इंडिया में नॉर्मल बात है यार, ये नॉर्मल बात है तो यार, लोग चाय पीते हैं यार यहाँ पे। नॉर्मल बात है। यहाँ पे अगर समझा जाए, हमें कुछ चीज़ें बताई जाती है यार इंडिया में नॉर्मल है यार, लेकिन हमें समझना चाहिए आने वाले वक्त में फ्यूचर में हमें कुछ कंडीशन का जो है सामना करना पड़ेगा। इस वजह से आज ही से हम अपने ऊपर काम करें, वर्क करें, सो वी विल बी लाइक डिफरेंट। तो आज से ही अपने ऊपर काम करें। पार्क के बारे में मैंने ऊपर की पार्क देखी थी, काफ़ी लोग वीडियो डाल रहे थे, उसमें क्या है ना गंदगी बहुत थी, लेकिन इधर पार्क जो है बहुत ही ज़्यादा साफ़ है। लेकिन हम लोगों को ये करना चाहिए, क्या ना गाइड करना चाहिए यार, कम से कम अगर यहाँ पे आओ तो प्लीज़ डस्टबिन का यूज़ करो, कूड़ा करकट ना डालो। हमारा पुंछ एक वाहिद जगह जहाँ तो मुझे लगा हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर, कश्मीर तो चलो ऑफकोर्स वो है ही खूबसूरत है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेचुरल है। अगर हमारी पुंछ की बात की, ये कुछ पार्क की बची हैं सिटीज़ के लोगों के लिए, जो मतलब थोड़ी सी ताज़ा हवा दे सके, हम लोग आस्ता आस्ता उसको भी ख़त्म कर रहे हैं। या ऊपर मतलब इस पार्क में चलो फिर थोड़ी सी सेफ्टी का रखा जाता है, लेकिन उस पार्क में नहीं रखा जा रहा है यार। अगर देखा जाए पुंछ इज अ मिनी कश्मीर आल्सो, काफ़ी सारी बुक में लिखा हुआ है यार मिनी कश्मीर। तो अगर अच्छा, हमें यहाँ पे अच्छा इन दोनों से पूछते हैं जो यहाँ पे लोकल रहते हैं कि इनका क्या इस चीज़ के ऊपर, आप बताओ भाई, ये आप बताओ इनके बाद
आपका क्या कहना है जो अभी हमने बताया कि इसको मतलब लोग क्लीन नहीं रखते यार, बहुत बड़ी बिग प्रॉब्लम है ये। सबसे बड़ी ये तो मतलब हम लोगों पे डिपेंड है, जो मतलब लोग इधर आते हैं तो मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ही लोग आते हैं ज़्यादातर घूमने के लिए, और परेड ग्राउंड में ज़्यादा, और श्री कृष्ण चंद्र पार्क में जो आते हैं, तो मतलब ये लोग इधर कचरा डालते हैं, मतलब कि केयर नहीं करते किसी चीज़ की। तो मतलब ये टोटली डिपेंड होता है खुद पे। हमारा आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल ब्लॉग था। और मैंने ये चीज़ और देखी कि भाई जब हम स्पीकिंग करते हैं तो लोग घेर लेते हैं हमें आके, तो ये बहुत बड़ी भी प्रॉब्लम हो जाती है उस टाइम में बोलने पे। बट कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कहता है, फर्क भी नहीं। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। तो कैसा लगा आपका हमारा ये ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग।